नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम आपको ग्राम पंचायत कालद्रम ले चलते हैं और कालद्रम के अंदर लगातार हो रहे विकास कार्यों की हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसी बीच में हमारे साथ कालद्रम गांव के सरपंच प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 3 साल का कार्यकाल होने वाला है सरपंच मैम द्वारा और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा कितना विकास कार्य करवाया गया। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सरपंच मैम का नाम, आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कवरेज के लिए। और मेरी माता जी का नाम, जो सरपंच हैं, उनका नाम नीलम है जी। और मेरा नाम दीपेंद्र है। वो सब मेरे को वैसे अन्नू से जानते हैं। जिस समय मैम ने चुनाव लड़ा उस समय कितने बराबर में उम्मीदवार थे सर? 4 कैंडिडेट थे। कितनी वोटों से जीत हुई थी सर? हमारी 900 वोटों के आसपास से गाँव जीती। की कुल जनसंख्या वोट कितनी है सर? 4600 वोट थी उस टाइम पे। जी। 4600 में से 1751 हमारे पास थी और 881 वो भी हमारे पारिवारिक संबंधन से चाचा जी उनकी थी। जी। एक छोटा भाई एक और लड़ रहा था, उसकी 800 थी। एक और थी, उनकी थोड़ी और कम थी। जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा उस समय गांव की प्रमुख मेन समस्या क्या थी और जब आप जीत कर आए तो आपने अपने गांव के विकास कार्यों के लिए और समस्या को लिए क्या क्या किया? हमारे गांव की मेन समस्या थी लोगों की गलियां जो अभी तक कच्ची थी। जी। कि हम 2026 में हैं लेकिन गांव की गलियां बिल्कुल कच्ची थी। लोगों को घर से निकलते टाइम कच्ची गलियों में जाना था, बारिश के टाइम कच्ची गलियों से घर जाना था। जी। तो हमने 70-75 के आसपास नई गलियां बनाई हैं। 10-15 में अभी भी काम चल रहा है। जी। उसके बाद चौपालें जो थी हमारे गांव की, सारी चौपालें बहुत टाइम पहले बनी थी। जी। तो उनकी मेंटेनेंस, पंचायत घर का आसपास मेंटेनेंस हुए 40 साल हो गए थे। जी। बीच में एक बार मेंटेनेंस हुई थी लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। तो पूरा पंचायत घर का करवाया। एक फ्लैग हमने, हरियाणा में जितनी पंचायतें हैं उसमें सबसे ऊंचा फ्लैग अब कालरम पंचायत में। जी। उससे अलग हमने पूरे गांव को स्ट्रीट लाइट से जोड़ा। जैसे आप शहर में या किसी सेक्टर में जाते हैं तो गांव का माहौल भी आपको शाम को ऐसे लगेगा जगमग योजना की हर तरह। छोटी से छोटी, जी। बड़ी से बड़ी गली जी। लाइट से कनेक्टेड है। जी। और जितनी मेन समस्या पानी की समस्या थी, एक हमारा गांव थोड़ा नीचे की तरफ बैठता है। तो बस ऐसा थोड़ी ऊपर, लेकिन कुछ एरिया है गांव का जो नीचे फ्लो करता है पानी में। तो उसमें कुटेल, कैरवाली, रावड़ तक का पानी आता है बारिश में। तो वो एक समस्या थी। उसके लिए हमने 3 पॉइंट सिस्टम बनाया। वो खुद पंचायत ने अपने खर्चे बनाया। एक मेडिकल की फैसिलिटी की बहुत डिमांड थी तो उसका टेंडर लगा हुआ है। हॉस्पिटल नया बनेगा। एक एजुकेशन के लिए स्कूल भी 50 साल पहले बना था। 50-55 साल पहले लोगों ने अपने अपना नाम पे रूम बनवाए थे। किसी ने बाबा जी के नाम पे अपने, किसी ने किसी के नाम पे। अब 3 करोड़ के आसपास से रेंटल उसका लगा हुआ, वो भी नया बनेगा। सर, आपकी पंचायती जमीन कितनी है? पंचायती जमीन वैसे तो ऑन रिकॉर्ड काफी जमीन है, जी। लेकिन अभी तो 150 एकड़ के आसपास। सर, गांव की अब मेन प्रमुख समस्या क्या है जिसमें आपको इनकम की जरूरत और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हमने सरकार को प्रपोजल लिख के भेजा था कि भाई हमारी पंचायती जमीन है, इस पर अगर आप फैक्ट्री या कोई प्लांट सरकार बीच में आके और एग्रीमेंट करके कोई नए प्लांट जो लगाने चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। हम अपनी पंचायती जमीन उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो दिशा में हमारा काम भी चल रहा है। ये रोजगार के लिए है सर? रोजगार के लिए उसमें आम व्यक्ति को रोजगार मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 26 एकड़ का हमारा एक प्लांट सैंक्शन भी हो गया। जी। सीबीजी प्लांट है। उसमें पंचायत का एग्रीमेंट हुआ है हरियाणा के साथ, हरियाणा सरकार के साथ। जी। हरियाणा सरकार का एग्रीमेंट है फिर उस कंपनी के साथ। जी। तो पेट्रोनेट कंपनी है जो सरकार का 50% शेयर सरकार का, उसमें 50% से प्राइवेट स्टेक है। जी। तो वो अब लगने जा रही है। उसमें गांव में रोजगार भी लगेंगे, गांव का नाम भी आएगा। एक हमने अपने गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम, 10-12 गांव के आसपास में जमीन नहीं है स्टेडियम की। जी। तो 7.5 एकड़ में हम स्टेडियम बना रहे हैं। उसका काम 90% पूरा हो चुका है। बाकी फर्दर भी चलता रहेगा जो चीजें आएंगी उसमें। तस्वीरें आप देख सकते थे। हम आपको बता दें लगातार कालद्रम गांव में विकास कार्य हुए हैं। सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधि के प्रयास द्वारा गांव के अंदर रोजगार उत्पन्न करवाने के लिए हम आपको बता दें फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और दूसरी ओर जो बच्चा युवा खेलेगा तो बढ़ेगा। निर्माण हो चुका है स्टेडियम का 90%। सरपंच प्रतिनिधि कथन अनुसार 90% इस समय निर्माण हो चुका है। चलिए हम आपको कालद्रम गांव की तरफ ले चलते हैं और गांव के अंदर विकास कार्यों की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।